महान गुरु भाई के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। यहाँ हिंदी सुनने वाले कुछ लोग हैं। यहाँ दूर दराज से चलकर आए भाई बहन का मात्र एक उद्देश्य है, जो शिव भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है, महेश्वर है, जिन्हें हम आप सदियों से अपने घर में पूजा करते हैं, वहीं शिव को गुरु बनाने की बात करने आए हैं। कोई नया शिव को नहीं लेकर आए हैं या कोई नया चीज को नहीं लेकर आए हैं। जो शिव को हम आप सदियों से जानते हैं, चंदा मामा घर घर के मामा, शिव घर घर के बाबा हो गए, वही शिव की बात करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि जो शिव भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में हमको आपको हर चीज प्रदान करते हैं, हर चीज देते हैं, उन पर जल चढ़ा के हम आप कुछ भी उनसे प्राप्त कर लेते हैं। आज हम लोग बात करने के लिए आए हैं कि उन्हीं शिव से ज्ञान लिया जाए। ज्ञान की कमी है और ज्ञान के कमी के कारण अभी दीदी नेपाली में बहुत अच्छा तरह से समझा रहे थे आप लोगों को कि ज्ञान के अभाव के कारण हमको आपको हमारे आपके पास हर चीज होने के बावजूद भी हम दुख झेल रहे हैं। हमारे पास सब चीज है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, बेटा है, बेटी है, धन है, दौलत है, सब चीज है, उसके बावजूद भी हम आप इस जीवन को खुल कर नहीं जी रहे हैं। दिन पर दिन हम दुख में व्यतीत होते जा रहे हैं। इसका मात्र एक कमी है हमारे आपके जीवन में, गुरु का नहीं होना। ऐसे भी कहा गया है, मानव जीवन में बिना गुरु के जप तप तीर्थ व्रत यज्ञ पुण्य बिन गुरु फल नहीं दाता। बिना गुरु के चाहे आप जितना यज्ञ कर लीजिए, बिना गुरु के चाहे आप जितना यज्ञ में घूम लीजिए, कुंभ में डुबकी लगाते लगाते ओकरे में रह जाइए, कोई लाभ नहीं देगा। हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु की आवश्यकता होता है। तो अब हमको आपको चुनना होगा कि गुरु कैसा बनाया जाए। ये हमारी आपकी जिम्मेवारी है। हम लोग कहते हैं ना, पानी पीजिए छान के और गुरु मानिए जान के। कुछ लोग कहते हैं बेटी ब्याहिए जान के, ऐसा घर में ब्याहिए कि उसका जिंदगी निमह जाए। ठीक उसी प्रकार से पानी पीजिए जान के और गुरु बनाइए जान के, पानी पीजिए छान के। तो यहाँ गुरु बनाने के लिए हमको आपको कहा गया है कि ना किसी शरीरधारी व्यक्ति को गुरु बनाने की बात की जा रही है, ना कोई दाढ़ी चोला वाला बाबा को गुरु बनाने की बात की जा रही है। यहाँ कहा जा रहा है कि जो शिव को सदियों से हम आप भगवान ईश्वर महेश्वर रूप में पूजते हैं, उसी शिव को अपना गुरु बनाते हैं। चलिए हम उसी से, अभी दीदी भी बताएं उनके बारे में। वेद शास्त्र कहते हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपेणम, गुरु शंकर के समान होना चाहिए। उनके बारे में ब्रह्मा विष्णु जी दोनों मिलकर श्लोकन किए हैं, संभवे गुरुवे नमः। हे महादेव, आप गुरु नहीं, आप समस्त संसार के गुरु हैं। आप गुरुओं में सबसे पहला श्रेणी है आपका, आप गुरुओं में सबसे श्रेष्ठ गुरु हैं। इसीलिए हम लोगों ने बात करने के लिए आए हैं कि वही शिव को अपना गुरु बनाया जाए। अब बात रहा कि उस शिव को अपना गुरु बनाएंगे तो हमको करना क्या होगा? तो कुछ नहीं करना होगा। शिव को गुरु बनाने के बाद न हमको कहीं आने की जरूरत है, न हमको कहीं जाने की जरूरत है। केवल भाव को देना है, मन को देना है, मन से बार बार संप्रेषित करना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। जैसे हम किसी से रिश्ता लगाते हैं, आजकल का रिश्ता भी बीड़ी के समान हो गया है, फूंक मारिए तो चलेगा, नहीं तो बुझ जाएगा। ऐसा रिश्ता हो गया है संसारिक जगत में, जीवन में। उसी तरह से यहाँ कहा गया है कि आप शिव को गुरु बनाने के बाद उनको बार बार मन से संप्रेषित करना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझ पर दया कर दीजिए। किसी तरह से भी उस गुरु को याद कर लेना है, चलते चलते याद कर लेना है, बैठते बैठते याद कर लेना है, खाना बनाते बनाते याद कर लेना है, कोई भी काम करते करते उस महादेव को याद कर लेना है, केवल याद करना है। हम आप अपना परिवार को याद करते हैं ना, बेटा विदेश में है, हम घर से याद करते हैं कि नहीं? रोज करते हैं। पति विदेश में है, घर से रोज याद करते हैं। छोलनी से भुजिया भूज रहे हैं, मन में गीत चल रहा है, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, गाना गाते हैं कि नहीं गाते हैं?
ठीक उसी प्रकार से हमारा आपका मन ये गाएगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझ पे दया कर दीजिए। और जैसे ही उनको कहिएगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तो मेरा का आभास होगा, उनको लगेगा कि नहीं, जगत में भी मुझको कोई गुरु रूप में स्वीकार किया है, मुझको भी कोई याद करता है, और वो शिष्य समझकर आपको ज्ञान देते हैं। और वही ज्ञान के माध्यम से आप जीवन जीने की कला सीखते हैं। वो ऐसा कला देते हैं कि आपके पास कम ही पैसा हो, आपके पास कम ही साधन हो, फिर भी आप बहुत अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं जब हमारे आपके जीवन में गुरु होंगे तब। अभी दीदी बता रही थी कि हमारे आपके जीवन में गुरु नहीं है, इसके कारण हमारे पास बहुत सारे धन संपत्ति है, उसके बावजूद भी हमारा माता पिता को वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है। घर में सब चीज है, कोई चीज का कमी नहीं है, फिर भी माँ बाप को वृद्धाश्रम में लोग भेज देते हैं। तो ये ज्ञान की कमी के कारण ऐसा होता है। तो हम लोगों ने कहा, हम लोग इसी मकसद से आए हैं कि जो शिव भगवान है, ईश्वर है, उन्हें जैसे ही आप अपना गुरु बना लीजिएगा तो वो आत्म रूप से हमको आपको ज्ञान प्रदान करेंगे और हमको आपको हर चीज का समझ देंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आया। अब कहा गया कि शिव को गुरु बनाने के बाद जब आप महादेव को गुरु बनाइएगा तो आपको क्या क्या बंधन लगेंगे। होता है ना, जैसे जगत में बहुत सारे गुरु का परंपरा चला हुआ है, सदगुरु हैं, निरंकार बाबा हैं, गायत्री जी हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी परंपरा है। उनमें पहले बंधन लगा दिया गया है कि यहाँ आइएगा तो आपको ये चीज छोड़ के आना होगा, इसमें जुड़िएगा तो आपको मीट मछली या शराब तराब या जो भी है उसको बंधन लगा दिया गया कि आप नीच जाति का हैं, चाहे आप ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, आपको इन तमाम चीजों को छोड़कर जुड़ना होगा। ऐसा ऐसा बंधन लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ कहा गया है कि शिव जगत के गुरु हैं। इनके बारे में शास्त्र कहता है, जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय चा। हे जगत के गुरु, आप एक दो व्यक्ति का गुरु नहीं, आप पूरे संसार का गुरु हैं, आप पूरे सृष्टि का गुरु हैं, आप पूरे जगत का गुरु हैं। इसलिए जगत के गुरु शिव को अपना गुरु बनाने में कोई बंधन नहीं है, यहाँ कोई वर्जना नहीं है। आप जिस जाति से हैं, आप जिस वर्ण से हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, गोरा हैं, काला हैं, मांसाहारी हैं, शाकाहारी हैं, फलाहारी हैं, सर्वाहारी हैं, आप जिस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं उसी स्थिति में आप महादेव को अपना गुरु बना सकते हैं। उनको अपना गुरु बनाने में कोई बंधन नहीं है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि पहला सूत्र तो बताएं कि मन ही मन संप्रेषित करना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, दया कर दीजिए। अब कहा गया है कि मानव का प्रथम धर्म क्या है? परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को अच्छा रास्ता बताने से अच्छा कोई काम नहीं है इस संसार में। लेकिन आज हुआ क्या है, हम लोग वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, रोज कहते हैं बेटा होना चाहिए तो राम जैसा, बेटी होना चाहिए तो सीता जैसी, लेकिन एको को न सीता पैदा ले रही है न एको को राम पैदा ले रहे हैं, कह तो रोज रहे हैं। इसका मात्र एक कारण रहा है कि हमारे आपके जीवन में अच्छा और सच्चा सब्बल गुरु नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आज और अभी से आप महादेव को अपना गुरु स्वीकार करें। और उसके बाद देखें तो हमने कहा कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित से अच्छा कोई कर्म नहीं होता है। शिव को अपना गुरु बनाने के बाद अगर आपका मन समझता है कि नहीं महादेव सचमुच का गुरु है, महादेव सचमुच में ज्ञान देते हैं, तब यही बात दूसरे से शेयर करना यानी बताना है। जैसे आपको मिठाई मीठा लगा तो दूसरा को कहिएगा ना कि मिठाई मीठा लगता है, तो यही चीज को दूसरे को बताना है, दूसरे के साथ शेयर करना है। फिर कहा गया है कि अब जिसको गुरु बनाइएगा उनका अनिवार्य है हमको आपको प्रणाम करना। गुरु बनाएंगे तो गुरु को प्रणाम करना चाहिए। तो उनको प्रणाम करने के लिए आप गुड मॉर्निंग महादेव, गुड मॉर्निंग शिव गुरु, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग शिव गुरु या गुड नाइट शिव गुरु, या उसको उनको प्रणाम करने के लिए नमः शिवाय महामंत्र का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, नमः शिवाय, नमः का मतलब प्रणाम, शिवाय का शिव के लिए। तो हम लोग नमः शिवाय मंत्र के द्वारा उस शिव को मन ही मन प्रणाम करेंगे। रास्ता में चल रहे हैं, मन कर रहा है नमः शिवाय, यानी गुरु को याद कर रहा है, गुरु को प्रणाम कर रहा है। तो शिव को गुरु बनाने में ना आपको यहाँ पैसा लगा,
शिव को अपना गुरु बनाने में ना यहाँ आपको समय लगा, शिव को अपना गुरु बनाने में ना यहाँ आपको कुछ छोड़ना पड़ा, शिव को अपना गुरु बनाने में नहीं आपको किसी चीज का त्याग करना पड़ा, किसी चीज का त्याग नहीं करना पड़ा। केवल क्या लगा इसमें? मन, भाव लगा ना। केवल मन देना है कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, आप मुझ पे दया कर दीजिए। फिर दूसरे को बतलाना और महादेव को नमन करना, प्रणाम करना, इतना ही है ना। अब बताइए कि इतना करने में कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं। किन्हीं भाई बहन को अगर कोई इतना करने में कोई दिक्कत है तो आप कह सकते हैं नहीं। तो आज से मंजूर है कि शिव को गुरु बनाएंगे? बनाए हैं जी जी बिल्कुल, अच्छी बात है। और कुछ कहना है आप लोगों को इस विषय में? और कुछ पूछना है? कुछ पूछना है आप लोगों को? नहीं तो बहुत सारे भाई बहन यहाँ आएंगे जो आपको नेपाली भाषा में भी समझाएंगे। जितना हमें हिंदी आता था हम आपको बताए। इतना करने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। आप शिव को गुरु बनाइए और मन ही मन संप्रेषित करिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, दया कर दीजिए। ठीक है, चलिए आप सभी को प्रणाम।